वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इट का प्रयोग। हमने पहले एक बार पढ़ा था देर का प्रयोग कब कब कर्ता के रूप में करना चाहिए। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इट का प्रयोग कर्ता के रूप में कब कब करना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे पहला नियम है, सबसे पहला रूल है वो ये है, यदि वाक्य में मौसम, समय, दिन, दिनांक, महीना, तारीख, दूरी, प्राकृतिक घटनाएं आदि की सूचना दे तो इट का प्रयोग कर्ता के रूप में करना चाहिए। यानी कि अगर हमारे वाक्य में ये पता चले कि समय बता रहा है, तारीख बता रहा है ना, मौसम की जानकारी दे रहा है, कोई प्राकृतिक घटना है, दूरी है, इन सब के बारे में बता रहा है, तो हमें सबसे पहले वाक्य की शुरुआत इट से करनी चाहिए। ठीक है ना। इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और ऐसे सेंटेंस में जरा देखिए। इट होगा, इट के पास बाद में अगर पास्ट में है तो वाज लगेगा और अगर प्रेजेंट में है तो इज लगेगा, है ना। अगर फ्यूचर में है तो हमारा विल भी लग सकता है। यहाँ पर कुछ छूट गया था। अगर हमारा फ्यूचर में है तो विल भी लग सकता है। उसके बाद में समय बताने वाला, महीना, तारीख, दिन दिनांक बताने वाले शब्दों की अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे, है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जैसे एग्जाम्पल है, तुम लोगों ने बहुत सुना होगा कि रात थी। क्या थी? रात थी। रात समय की बात हो रही, प्रहर की बात हो रही है ना। तो कैसे बनाएंगे? इट, फिर वाज और फिर क्या थी? नाइट। इट वाज नाइट। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, यदि समय, यहाँ पे समय है ना, इस समय 6 बजे है। कितने बजे है? 6 बजे है। 6 समय है ना, किससे बनाएंगे? इट से बनाएंगे। इट इज 6 o'clock। इट इज 6 o'clock। ठीक है। तीसरा सेंटेंस में दूरी बता रहा है। जैसे कोई बोले आगरा 20 किलोमीटर है, या यहाँ से आगरा की दूरी कितनी? 20 किलोमीटर है। तो हम लोग इस सेंटेंस को इट से ही बनाएंगे। इट इज 20 किलोमीटर टू आगरा। इट इज 20 किलोमीटर टू आगरा। हमने पहला रूल्स पढ़े, इसके बहुत से रूल हैं, करीब 7-8 रूल हैं। अगर इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो हम आप लोगों को दूसरी वीडियो में भी बताएंगे। ठीक है। अगला थोड़ा इसमें देख लेना, अभी हम लोग बताएंगे। यदि समय के विषय में विशेष जानकारियां कुछ होती हैं। जैसे तुम लोगों ने बहुत सुना होगा, अभी 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, 6 बजे हैं, 6:15 बजे हैं, 6:45 बजे हैं। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें हम लोग अभी बस थोड़ी देर में देखते हैं। समय के बारे में हम लोग थोड़ी विशेष जानकारियां देख लेते हैं। देखो, ये हमारे पास एक घड़ी ऐसे होती है ना, जब भी मिनट वाली सुई, ये मिनट वाली सुई है और ये है अपने घंटे वाली सुई, जब भी ये मिनट वाली सुई 12 के बाद हो, यानी कि समय आगे की ओर बढ़ रहा हो, ये समय जो है आगे की ओर बढ़ रहा हो, तो हम लोग वहां पर पास्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट का। यदि समय हमारा आगे की ओर बढ़ रहा होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। बोलते हो ना 7:10 हुए हैं, 7:10 हुए हैं। तो हम लोग चूंकि यहाँ पर समय की बात कर रहा है, 7 समय की बात करें, इट से तो बनना ही बनना है ना। तो इट इज, ठीक है ना। 7:10 में मतलब 7 से 10 आगे की ओर बढ़ रहा है। हमारी जो मिनट वाली सुई है यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, इधर है ना, आगे बढ़ रही है ना। तो इसलिए हम लोग इसके बाद क्या लगाएंगे? पास्ट का प्रयोग है। इट इज 7:10, 7:10 हुए हैं। ठीक है। इसके संबंध में दूसरा रूल क्या है? कहते यदि समय घट रहा हो, अर्थात 12 वाली सुई के पहले हो, मिनट वाली सुई 12 से पहले ही कहीं पर हो इधर साइड में, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बाकी है, ऐसे बोलते हो ना, तुम लोग किसका प्रयोग करेंगे? टू का। जैसे 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, मतलब कम है। 7 बजने में 10 मिनट कम है, अभी बजे तो है नहीं, अभी कम ही है ना। और जब भी कम होता है समय तो क्या लगाते हैं हम लोग? टू। अब इसी सेंटेंस को सेम ऐसे बनाएंगे, इट इज 10 to 7। इट इज 10 to 7। हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया? टू का किया। ठीक है ना।
और यहाँ पर हम लोगों ने प्रयोग किसका किया था? पास्ट का। कोई डाउट? ओके, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेंगे। इसमें अगला रूल था नंबर 3 वाला, जहां पर समय पूरी तरह से ज्ञात ना हो, है ना, जहां पर समय पूर्ण रूप से हमें पता ना हो, केवल हम लोग गेस करके बता दें, अनुमान के आधार पर बताएं कि इतना समय हुआ होगा, लगभग या आसपास ये शब्दों का प्रयोग होगा, तो हम लोग वहां पर दो शब्द प्रयोग कर सकते हैं, या तो अराउंड लिखेंगे या तो अबाउट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। जैसे हमने कहा 10 के आसपास बजे हैं, मैंने क्या बोला? लगभग, या ऐसे बोले 10 के आसपास बच्चे हैं या लगभग 10 बजा होगा, ऐसे बोलते हो ना। तो कभी भी ऐसे सेंटेंस हो तो इसका तो प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये समय हो रहा है। इट इज अराउंड 10 o'clock, इट इज अराउंड 10 o'clock। ठीक है। एक और थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। यदि समय 5 से विभाजित होने वाला हो, सिंपल भाषा में समझो, 5 से विभाजित होने वाला वो मतलब 5 का मल्टीपल हो, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 50, 55 ऐसे। ये अगर 5 का मल्टीपल है तो फिर ऐसे समय के बाद में हम लोग मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे। जहाँ पर जैसे हमने बोला 7:10, यहाँ पर मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। 20 है ना, तो यहाँ पर भी मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना। ये समय के बारे में इतनी जानकारियां थी, और आई होप अब टाइम को लेकर जो भी कंफ्यूजन होगी वो सब दूर हो गई होगी। अब हम लोग देखेंगे और इट का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। इट के संबंध में हम लोग दूसरा नियम देखेंगे कि और इट का प्रयोग कहाँ पर कर्ता के रूप में करना चाहिए। अभी तक हमने ये देखा था कि जब भी समय हो, है ना, समय हो, दिन हो, दिनांक हो, तारीख हो, कोई प्राकृतिक घटना है ना, तो उसके लिए हम लोग इट का प्रयोग कर रहे थे कर्ता के रूप में। इसका दूसरा नियम है, कभी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, है ना, यानी कि या कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पर एक चीज छूट गई है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हो, ठीक है, तो उसके प्रोनाउन के रूप में, उसके प्रोनाउन के रूप में हम लोग इट का प्रयोग करेंगे। ठीक। निर्जीव वस्तु है, पशु है, पक्षी है, भाववाचक संज्ञा है, अगर ये हमारे आए हैं वाक्य में, तो इनके लिए सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? इनका शुरुआत करेंगे इट से। ठीक है। जैसे हमने कहा दिस इज, यह एक क्या है? कलम, यह एक कलम है। दिस इज अ पेन, यह पीला है। अब देखो यह किसके लिए यहाँ पर आया है? कलम के लिए। या किसके लिए आया है? कलम के लिए। इसलिए कलम तो चूंकि निर्जीव है ना, तो हमने यहाँ पर क्या लगा लिया? इट लगा लिया यह के लिए। इट इज एनो। दूसरा वाक्य देख लेते हैं। यह एक कुत्ता है, यह एक कुत्ता है। दिस इज अ डॉग, दिस इज अ डॉग। यह कैसा है? यह काला है। यह यहाँ पर किसके लिए आया है? कुत्ता के लिए आया है। और कुत्ता चूंकि पशुओं में आता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? यह के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? इट का प्रयोग करेंगे। इट इज ब्लैक। ओके। अब देखो थोड़ी सी जानकारी और ले लो उसके बारे में। यह एक कलम है, इसको अगर आप लोग ऐसे बना रहे, इट इज अ पेन, तो ये भी सही है, ये गलत नहीं है। ठीक है ना। इसको दिस से भी प्रयोग कर सकते हैं और इट का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए दिस का प्रयोग निर्जीव और सजीव दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन इट का प्रयोग केवल और केवल निर्जीव वस्तुओं के लिए ही करेंगे। ठीक है ना। अगर तुम लोग यहाँ पर बना रहे हो इट इज अ पेन, तो ये भी सही है। यहाँ पर बना रहे हो यह कुत्ता है, अगर आप लोग ऐसे कर इट इज अ डॉग, तो ये वाला वाक्य भी क्या है? सही है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं पे लिखा दिख रहा है इट इज अ पेन, और क्या सर आपने तो बताया था दिस इज अ पेन। आप लोग बहुत कंफ्यूज भी रहे होंगे कि यह है कुत्ता है, कहीं इट से बन रहा है, कोई लोग दिस से बना रहे हैं, है ना। तो आज कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। दिस का प्रयोग निर्जीव और सजीव दोनों के लिए किया जा सकता है। ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूं, दिस का प्रयोग सजीव प्लस निर्जीव,
सजीव प्लस निर्जीव दोनों के लिए। जिसका प्रयोग सजीव निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है, इसलिए इट से भी बन सकता है और वो दिस से भी बन सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर हम इसी का दूसरा पार्ट बनाएंगे। अभी बहुत सी चीजें तुमको नई नई देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं अगला पार्ट जब भी अपलोड करूंगा तो दोनों पार्ट एक साथ ही देखना, अर्थात ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा यहीं से। ठीक है, अगले पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आया तो कमेंट भी करें। ठीक है।